दोस्तों, आज हम आपके लिए रेलवे का सेट प्रैक्टिस लेकर के आए हैं। ये सेट प्रैक्टिस 2026 के रेलवे के सभी एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल और ग्रुप डी में उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला, ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में। पुरंदर मतलब किला को तोड़ने वाला। तो ऋग्वेद में इंद्र का पुरंदर शब्द प्रयोग हुआ है और पुरंदर का अर्थ होता है किला को तोड़ने वाला। अगला देखेंगे, जब प्रकाश की किरणों को वायु से ग्लास में गुजारा जाता है तो तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। जब भी प्रकाश की किरणों को वायु से ग्लास में गुजारा जाता है, वायु से ग्लास में गुजारा जाता है, तो तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ और वेग जो होता है वो प्रभावित होता है यानी इफेक्ट होता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन। जब जल को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन घटता है। आयतन यानी वॉल्यूम। अगर जल को, वाटर को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर हम उसको गर्म करते हैं तो इसका आयतन जो होगा, इसका वॉल्यूम वो घटने लगेगा। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन यानी दास प्रथा को खत्म लॉर्ड एलन बरो के काल में 1843 में हुआ था। यानी भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था, यानी दास प्रथा को कब खत्म किया गया था? तो लॉर्ड एलन बरो के काल में और 1843 में। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किस गवर्नर जनरल के काल में दास प्रथा को खत्म किया गया था? तो वो होगा लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो के काल में दास प्रथा को खत्म किया गया था। और कब किया गया था? तो 1843 में किया गया था। नागपुर नगर संतरे के लिए विख्यात है। जो महाराष्ट्र का नागपुर शहर है वो संतरा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ संतरा बहुत अधिक होता है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घट जाता है। अगर किसी वस्तु को हम चंद्रमा पर ले जाते हैं यानी यहाँ से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसके वजन में कमी आएगी यानी उसका भार घट जाएगा। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। यानी एक तरफ बर्फ का डेंसिटी ले लिया जाए, बर्फ का घनत्व ले लिया जाए, और दूसरी तरफ वाटर का डेंसिटी ले लिया जाए यानी पानी का घनत्व ले लिया जाए, तो दोनों में से अधिक घनत्व किसका होगा? पानी का होगा। पानी का घनत्व बर्फ से उच्च होता है यानी ज़्यादा होता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसे विधि दिवस भी कहा जाता है। इसी दिन भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। तो भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अलावा विधि दिवस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था। और हमारा संविधान लागू कब हुआ था? तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जैसा कि हमने पहले भी बात आपसे की। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और संविधान बनकर के तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक और संघात्मक दोनों है। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। संविधान में 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। भारत का संविधान में जो 8वां अनुसूची है, 8वां अनुसूची वो किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन अब इसमें 22 भाषाएं हैं। तो भारत का संविधान का 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में बताता है। पहले इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन अब
8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। अगला देखेंगे, संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 में संघीय न्यायालय की बात है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान के कौन से भाग में वर्णन किया गया है? तो भाग 5 में। और भाग 5 के अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है? भाग 5 में। और कौन से अध्याय में है? तो अध्याय 4 में, यानी भाग 5 के अध्याय 4 में है। अगला प्रश्न, अगला देखेंगे, भारत के संविधान सभा में झंडा समिति, संचालन समिति, नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। यानी 3 समिति याद रखिएगा, समिति से भी प्रश्न पूछ देता है। संविधान सभा में झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान में राज्यों के नाम, संघ राज्य क्षेत्र के नाम की सूची यानी लिस्ट संविधान के अनुसूची 1 में दिया गया है। यानी अनुसूची 1 में राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के नाम, राज्य के नाम, संघ राज्य क्षेत्र के नाम की जो लिस्ट है, यानी भारत में कितने राज्य होंगे, कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं अभी वर्तमान में, उसकी सूची यानी उसकी लिस्ट कहाँ दी गई है? तो अनुसूची 1 में। तो इसका इस तरह होगा कि संविधान का अनुसूची 1 किस बारे में बताता है? तो भारत के राज्यों के नाम के बारे में, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों के नाम के बारे में अनुसूची 1 बताता है। ग्रीन गोल्ड क्रांति बांस से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में, जैसे कि श्वेत क्रांति कब हुई थी, हरित क्रांति कब हुई थी, उसी तरह ग्रीन गोल्ड क्रांति बांस से संबंधित है। बांस का रंग भी ग्रीन होता है, तो इस तरह हम ग्रीन गोल्ड से याद रखेंगे। ग्रीन गोल्ड क्रांति बांस से संबंधित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में, भारत के बेंगलुरु शहर में है। बेंगलोर किसकी राजधानी है? कमेंट में बताएं। बेंगलोर भारत के किस राज्य की राजधानी बेंगलुरु है? ये कमेंट में आप हमें बताएं। अटल पेंशन योजना की शुरुआत वित्त मंत्रालय के द्वारा 2014 में की गई। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 2014 में किया गया था। और अटल पेंशन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखेंगे, मुगलों का बगीचा पाकिस्तान के शहर लाहौर को कहा जाता है। पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर, तो उस लाहौर को मुगलों का बगीचा उपनाम से जाना जाता है। कितने शहर होते हैं जिनका उपनाम पूछ लिया जाता है, शहर और उनके उपनाम? तो लाहौर को मुगलों का बगीचा कहा जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा नदी है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? सुरमा नदी। कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ी गई थी। याद रखिएगा, कभी कभी लड़ाई की तिथि भी पूछ ली जाती है, युद्ध की तिथि पूछ ली जाती है। तो कन्नौज का युद्ध या कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ी गई थी। अब कमेंट करके बताइए, कन्नौज की लड़ाई जो 1540 में लड़ी गई थी वो किसके किसके बीच लड़ी गई थी? अगला देखेंगे, बांग्लादेश के राष्ट्रपति काजी नजरुल इस्लाम हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रकवि कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रकवि काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम ये बांग्लादेश के राष्ट्रकवि हैं। अब दोस्तों, भारत के राष्ट्रकवि का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारत के राष्ट्रकवि का क्या नाम है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनल है। नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है, जिस तरह भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसी तरह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हिमालयन मोनल। हिमालयन मोनल। संसद में पहली बार लोक बाल बिल शांति भूषण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संसद में पहली बार लोकपाल बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो शांति भूषण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मित्र मेला एक संगठन है, इसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा 1900 में किया गया था। मित्र मेला संगठन की स्थापना कौन किए थे? तो वीर सावरकर के द्वारा इसका स्थापना
किया गया था। सिरका में मुख्य रूप से इथेनोइक एसिड मौजूद होता है। सिरका में कौन सा एसिड मौजूद होता है? तो इथेनोइक एसिड मौजूद होता है सिरका में। हवा महल का निर्माण 1799 में सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। हवा महल कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ है? तो जयपुर में है। तो हवा महल का निर्माण कौन करवाए थे? तो सवाई राजा जयसिंह ने करवाए थे और 1799 में करवाए थे। ताजमहल इंडो फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। ताजमहल, आगरा का ताजमहल इंडो फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति विलियम गोपालावा थे। श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? विलियम गोपालावा। अगला देखेंगे, रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। तो ये था दोस्तों हमारे तरफ से आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2026 रेलवे के सभी एग्जाम में PYQ पर आधारित है ये प्रश्न और बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो इस तरह के प्रश्न के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और इसको बार बार रिवीजन करें दोस्तों। धन्यवाद।